अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट कैंजन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्लाह बेग। सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं पिछले लेक्चर का, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उससे हमारी एक प्रॉपर्टी रह गई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसको हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या खासियत तकसीमी। अब फर्ज कर लें कि जो मैं रियल नंबर लूंगा ए बी सी, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स लिए हुए होंगे। इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको हम देखें तो ये होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। खसीयत तकसीमी बलहाज जमा और खसीयत तकसीमी बलहाज, इसको कहेंगे बाएं खसीयत तकसीमी बलहाज जमा और इसको कहेंगे दाएं खसीयत तकसीमी बलहाज जमा। अगर हम इसको देखें तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। हम ए को लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किससे? बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया, प्लस का साइन एज इट इज, और ए को मल्टीप्लाई किया है सी से, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को बी से भी और सी से भी। तो हम ये कहेंगे लेफ्ट साइड से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई भी हो रही है और किस ऑपरेशन पे कर रहे हैं? एडिशन पे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर हम इसको देखें तो ये सी हमारे राइट साइड पे है, तो सी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए पर भी और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बी पर भी। तो ये क्या होगा? ए सी प्लस बी सी। इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और सेम प्रोसेस का माइनस के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इसको खासियत तकसीमी कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज या बराबरी की खसूसियात, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या इसको कहते हैं खासियत अक्सी। अच्छा, कुछ चीजें हैं वो यहां पे क्लियर कर लें आप लोग। ये जो सारी चीजें मैं लिखूंगा ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज हैं, ये गैर मुसावात है। और इक्वालिटी क्या है? ये है। इसको पढ़ेंगे लेस देन, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसको कहते हैं बड़ा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है। अगर मैं इस तरह लिखता हूं 5 इक्वल टू 3 प्लस 2, इसका क्या मतलब है? कि 5 5 के इक्वल है या 5 5 के क्या है? बराबर है। और अगर मैं लिखता हूं 5 दिस, इसका मतलब है 5 बड़ा है 3 से। और अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 3 छोटा है 5 से। और अगर मैं इस तरह लिखता हूं 3 बराबर नहीं है 5 के। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसके नीचे इक्वल लगा दूं, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, हम कहेंगे ये वाला 5 जो है या तो इस 5 से बड़ा है या इसके इक्वल है। और इसी तरह अगर मैं लिखूं ये 5 लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है 5 इससे छोटा है या इससे बराबर है। ये रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन पर तमाम रियल नंबर हैं। और जब हम इसको हॉरिजेंटली देखें तो 0 से राइट साइड पर या 0 से दाएं तरफ हम मूव करें या 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करें तो इसका क्या नेचर होगी? 0 से राइट साइड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएं तो हम कहेंगे ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। अगर हम लेफ्ट साइड पे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे ऑल नंबर्स आर लेस देन 0। हम ये क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन पर
नंबर लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं, यानी आगे आने वाले नंबर पीछे वाले से बड़े होते हैं। और जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जैसे जैसे हम मूव करते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। राइट साइड पे मूव करेंगे रियल नंबर लाइन पर तो नंबर बढ़ते जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर मैं कहूं कि 0 से बड़ा क्या है तो 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 इज लेस देन 0, फिर -2 इज लेस देन -1, -3 लेस देन -2, -4 लेस देन -3, -3 स्मॉलर है किससे, -2 से, -2 स्मॉलर किससे है, -1 से, -1 स्मॉलर किससे है, 0 से, 0 स्मॉलर किससे है, 1 से, 1 स्मॉलर किससे है, 2 से, 2 स्मॉलर किससे है, 3 से। हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे नंबर छोटे होते जाएंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, ठीक है, 0 का कोई साइन नहीं होता। और जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे। और इसी तरह नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा छोटे वाला वो उतना ही छोटा होगा, और छोटे वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ये -3 और -2 को देखें तो -3 जो है वो छोटा है किससे, -2 से, और -2 छोटा किससे है, -1 से, -1 छोटा किससे है, 0 से, 0 छोटा किससे है, 1 से। इसी तरह अगर हम देखें तो -1 ग्रेटर है -2 से। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या खासियत अक्सी, हम ये कहते हैं कोई सा भी एक रियल नंबर ले लें रियल नंबर के सेट से तो वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है। एनी रियल नंबर रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड दैट नंबर होल्ड्स द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अगर हम रियल नंबर में से कोई एक नंबर लेते हैं 5, तो 5 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल ही है। इसका मतलब 5 को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 5 हमेशा 5 के इक्वल होगा और किसी रियल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हम इसलिए कहेंगे कि कोई भी रियल नंबर हम ले लें वो खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हर एक रियल नंबर को इक्वलिटी के हिसाब से अगर देखें तो वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या खासियत अक्सी। अगर हम 0 को ले लें तो 0 की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 इज इक्वल टू 0। -1 की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगी, -1 इज इक्वल टू -1। 3 की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगी, 3 इज इक्वल टू 3। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या खासियत शक्ल, खासियत शक्ल हम ये कहेंगे या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है, कोई से भी दो रियल नंबर ले लें, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, पहला नंबर दूसरे के इक्वल है या दूसरा पहले के इक्वल है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट, देन वी से दैट दोस टू नंबर्स हैव द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। हम ये कहेंगे इक्वलिटी की प्रॉपर्टी से अगर देखें तो उनमें खासियत शक्ल पाई जाती है कि अगर हम दो डिफरेंट रियल नंबर लें और हम देखें कि क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पहला दूसरे के इक्वल है और दूसरा पहले के इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों रियल नंबर्स क्या हैं, इन दोनों में खासियत शक्ल या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। फर्ज करें अगर हमारे पास एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 2 + 2, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, अगर हम इन दोनों को देखें इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो हम ये कहते हैं इन दोनों में खासियत शक्ल पाई जाती है या इन दोनों में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इक्वलिटी की कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। इस तरह अगर हम लिखते हैं 3 + 2 = 5, तो क्या ये 5 के इक्वल है, तो हम कहेंगे इक्वल है। तो फिर इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इनमें खासियत शक्ल पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या खासियत मुतादियत। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड
and second is equal to third, then we say that first number is equal to third number and third number is equal to first number. अगर हम ये कहें कि पहला नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा नंबर जो है वो तीसरे के इक्वल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पहला नंबर और तीसरा नंबर एक दूसरे के इक्वल है या तीसरा नंबर पहले के इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या खासियत मुतादियत। दो रियल नंबर थे, फॉर एग्जांपल एक 5 है और एक 3+2 है। हमने ये कहा ये एक दूसरे के इक्वल है, फिर हमने देखा यही जो रियल नंबर है 3+2 वो 4+1 के भी इक्वल है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है तो फिर ये फर्स्ट वाला नंबर क्या है? लास्ट वाले नंबर के भी इक्वल है। तो फिर हम ये कह सकते हैं ये वाला 5 जो है वो इक्वल है 4+1 के। ठीक है, ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या खासियत मुतादियत कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ टू नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर and we add another number on both sides of the equality, then the property of inequality does not change. हम ये कहते हैं कि अगर किसी मसावात में एक ही रियल नंबर को दोनों तरफ में जमा करें, दोनों रियल नंबर्स में, तो जो मसावात की जो खुसूसियत है वो तब्दील नहीं होती, वैसे की वैसी रहती है। तो फिर वो कौन सा नंबर वो कौन सी इक्वलिटी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी होगी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 5 इक्वल है 5 के। अगर 5 के इक्वल है, हम एक थर्ड नंबर लेते हैं 3। इस 3 को दोनों तरफ अगर ऐड करना है, ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करने से 5+3 क्या होगा? 8, और ये भी क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं किसी भी इक्वलिटी के बोथ साइड पे सेम नंबर ऐड करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a इज इक्वल टू b। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके दोनों तरफ में एक c नंबर ऐड कर दें तो फिर इस इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ two numbers are equal to each other and we multiply any third real number to both sides of the equality, then the property of equality remains same and the real numbers are also remain same. हम ये कहते हैं किसी भी इक्वलिटी के दोनों तरफ एक ही नंबर से अगर ज़रब कर दें तो उस इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसी की वैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं ये कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म या जनरल फॉर्म है a b के इक्वल है, अगर हम किसी थर्ड रियल नंबर c से मल्टीप्लाई करें तो ये रियल नंबर जो a था या b था मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 2, हम ये कहते हैं ये 2 इक्वल है 2 के। अगर इन दोनों को बोथ साइड्स पे, ये प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड है इक्वलिटी की, ये राइट हैंड साइड है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 6। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी एक रियल नंबर को किसी भी इक्वलिटी को एक ही रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी रहती है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसको तनसीही खासियत कहते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? किसी भी इक्वलिटी के, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं a इक्वल है b के, a इज इक्वल टू b। कोई भी रियल नंबर अगर हम बोथ साइड्स पे ऐड कर दें तो इस इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि ये c जो थर्ड नंबर इधर ऐड हो रहा है उधर जाके क्या होगा? माइनस।
तो इसका मतलब ये इससे कट जाएगा, तो ए किसके इक्वल रहेगा, बी के इक्वल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3, पहले हम ये फर्ज कर लेते हैं कि x इक्वल है y के। अगर x y के इक्वल है, हम ये कहते हैं तो दोनों रियल नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसके दोनों साइड पे एक नंबर अगर हम सेम ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, तो ये 3 प्लस जो हो रहा है इक्वलिटी के उधर जाके क्या होगा, माइनस। x किसके इक्वल आ जाएगा, y के। तो हम ये कहते हैं किसी भी इक्वलिटी में सेम नंबर ऐड करने से बोथ साइड पे उस इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तनसीकी का सीयत बल हाजिर। इफ वी से दैट a is equal to b and we multiply both sides with any non-zero number, then the property of equality remains same। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी मसावात को दोनों तरफ से किसी एक गैर जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या ज़रब करें तो वो मसावात वैसे की वैसी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया a इज इक्वल टू बी के, और अगर हम इनको दोनों तरफ एक रियल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करें, इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके क्या होगा, इक्वलिटी के उधर डिवाइड होगा, तो a किसके इक्वल आ गया, b के। तो हम ये कहते हैं किसी भी इक्वलिटी को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो इक्वालिटी वैसे की वैसी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी या ना बराबरी की खसूसियात, उसमें सबसे पहली है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी या सलासी खसियत। हम ये कहते हैं कोई से दो रियल नंबर जब होंगे, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई से दो नंबर या तो एक दूसरे के इक्वल होंगे या एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है या एक नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है। यानी तीनों प्रॉपर्टीज कोई से भी दो रियल नंबर्स में एक ही टाइम पे नहीं पाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 4, तो 4 4 से इक्वल होगा या फिर 4 ग्रेटर देन होगा 3 से, या 4 लेस देन इक्वल टू होगा 6 से। कोई से भी दो रियल नंबर्स अगर हम लें तो इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके दरमियान हमेशा इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, या तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। तो हम ये कहते हैं अगर वो इक्वल होंगे तो हम ये कहेंगे वो ठीक है इक्वल है। उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने पढ़ी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद 4 ग्रेटर देन 3 से, 4 अगर 3 से ग्रेटर है तो वो 3 से ग्रेटर ही होगा, लेस नहीं होगा। अगर 4 लेस से है 6 से तो वो लेस ही होगा, ग्रेटर नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन सिंबल्स को याद रखने में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है उसको आप कैसे क्लियर करेंगे। आपने हमेशा याद रखना है जो आपके राइट हैंड साइड की जो एल्बो है वो रिप्रेजेंट करेगी ग्रेटर को, और लेफ्ट हैंड साइड की जो एल्बो है वो रिप्रेजेंट करेगी लेफ्ट को। मगर कैसे, वो ये है जब आप नोटबुक पे लिखते हैं तो आपका डायरेक्शन इधर को होती है। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए नोटबुक है, तो जिस साइड पे आपकी डायरेक्शन होती है उस साइड पे आपका राइट हैंड साइड जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो सिंबल को, वो ग्रेटर की है, और इसी तरह लेफ्ट हैंड की जो एल्बो रिप्रेजेंट कर रही होगी वो लेस देन की है। जिस डायरेक्शन में आप लिख रहे होंगे उसी डायरेक्शन में ही ये अगर नोटबुक है तो राइट हैंड साइड की जो एल्बो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ग्रेटर को, और लेफ्ट हैंड साइड की एल्बो किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेस देन को। तो इस कंसेप्ट से इसको याद रखना बहुत इजी है। अगर ये सिंबल राइट हैंड साइड की एल्बो की डायरेक्शन को शो कर रही है, मगर आपने किस डायरेक्शन में ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे फिर तो ये चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, अगर मैं इसको ऑपोजिट देखता हूं। मगर आपने कंसेप्ट ये याद रखना है, जिस डायरेक्शन में आप लिख रहे हैं, यानी ये आपकी नोटबुक है, उस डायरेक्शन में ही राइट हैंड साइड की एल्बो किसको रिप्रेजेंट करेगी,
ग्रेटर देन को, और लेफ्ट हैंड साइड की एल्बो किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेस देन की सिंबल को। ठीक है, तो हम इसको याद रखने का इस तरह एक इजी तरीका है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटीज, इससे पहले हमने पढ़ी है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, और इसके बाद है जमी खासियत। जमी खासियत अगर एक रियल नंबर ग्रेटर है दूसरे से, इसमें कोई भी रियल नंबर ऐड कर दें, सेम रियल नंबर, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे की वैसी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 2 ग्रेटर देन है 1 से, तो 2 में अगर 1 ऐड करें और इधर भी 1 ऐड करें, तो ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। If a real number is greater than the second real number and we add same real number on both sides of this inequality, then we say that inequality remains same. अगर इसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो वो बाद में भी क्या होगा, उससे ग्रेटर ही होगा। अब कुछ 2-3 चीजें हैं वो आपने याद रखनी है। पहले ये इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर प्लस माइनस तकसीम, अगर हम इक्वलिटी को देखें तो इक्वलिटी की बोथ साइड्स होती है, 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, ये 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं इसको। इक्वलिटी की 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगर इक्वलिटी की भी 2 साइड्स होती हैं तो इनइक्वलिटी की भी यही 2 साइड्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। एक चीज आपने याद रखनी है, जो भी अगर एक रियल नंबर इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इक्वलिटी के एक साइड पे अगर एक रियल नंबर ऐड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये इसको यूं लिख लें। ठीक है, ये रूल है, ये आपने याद रखना है इसका जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इक्वलिटी के एक साइड पे अगर एक रियल नंबर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होता है। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो दूसरी तरफ जाके ऐड होता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड होता है, डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई होता है। किसी भी मसावात के एक साइड पे अगर एक रियल नंबर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस होगा। माइनस हो रहा हो तो जमा होता है, माइनस हो तो जमा होगा, जरब होगा तो तकसीम, तकसीम होगा तो जरब। इस तरह आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें हम इसको ये रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, एक नंबर ऐड हो रहा है तो दूसरी जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ये सिंपल सा इसका रूल है। और उसके बाद इनइक्वालिटीज की अगर हम देखें, ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव नंबर से, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, या हम ये कह सकते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर हम देखें 5 3 से ग्रेटर भी है। अगर इसकी बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो जैसे ही हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है नेगेटिव नंबर। तो ये -5 क्या होगा, लेस देन होगा -3 से। अगर आप इधर देखें -4 -5, तो हमने क्या कहा था, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर डिक्रीज होंगे, तो -5 क्या है, लेस है -3 से। और इधर को हम देखें तो 5 ग्रेटर है 3 से। तो इस कंसेप्ट से हम कहेंगे कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, और अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन होगा। मगर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या ज़रबी माकूस क्या है, हम ये कहते हैं कि अगर
एक इफ अ रियल नंबर इज ग्रेटर देन अ सेकंड रियल नंबर, रेसिप्रोकल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। जीरो का तो कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, जीरो का कोई ज़रबी माकूस नहीं होगा। किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल हमने लेना था तो उसका कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि आपने उसको 1 से डिवाइड कर देना है। अगर ये 1 है, एक रियल नंबर ए है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b, या ए का ज़रबी माकूस क्या होगा 1/a और बी का क्या होगा 1/b। जब भी हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लें, किसी इनइक्वालिटी में किसी रियल नंबर का रेसिप्रोकल लें, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर a लेस देन है b से, तो इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। ठीक है, अब a और b की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करके आपने देख लेना खुद से ही। ठीक है, कि कैसे वो ये वाला नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा और लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखते हैं कि a की जगह पे अगर हम रखते हैं 2, ये 2 है, सॉरी ये 6 है और ये 2 है, 6 ग्रेटर देन है 2 से, तो 1/6 क्या हो जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/6 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 1/2 से। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें लेस आएगा 1/2 से। एग्जांपल नंबर 5 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इफ यू हैव a is equal to 3, b is equal to 3/2, c is equal to 5/3। क्वेश्चन ये है कि आपने तकसीमी खासियत को प्रूव करना है, किसके लिहाज से, जमा के लिहाज से। अगर a की वैल्यू 2/3 हो, b की 3/2 हो, c की 5/3। अब जब क्वेश्चन ये है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरी दो थी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो उसने ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन ये है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अपने रिकॉल करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट की। तो वो क्या थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करें और थर्ड से मल्टीप्लाई करें, ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बस ये है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपने ये दोनों प्रूफ करनी है। अब फर्स्ट की कितनी साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, और सेकंड भी कितनी है, 2 साइड्स हैं। तो पहले हम प्रूफ करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ज़रब की खासियत तकसीमी बलहाज जमा, सॉरी दाएं खासियत तकसीमी, बाएं खासियत तकसीमी बलहाज जमा, और दाएं खासियत तकसीमी बलहाज जमा। पहली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दाएं खासियत तकसीमी बलहाज जमा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी प्लस सी। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2/3, इसके नीचे आप लिखेंगे 2/3 इंटू b की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस c की वैल्यू क्या है 5/3।
2/3 को यूं ही लिखेंगे, और हम ये कहते हैं जब दो रैशनल नंबर या दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर हैं, 2 1 2, 3 एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज, 3 1 3। ये दो प्राइम फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6। एलसीएम क्या आ गया, 6। ये एलसीएम का प्रोसेस आपने 8 क्लास में सीखा हुआ है, इसलिए इसको मैं डायरेक्टली यहां पे सॉल्व करके बताई जा रहा हूं। एलसीएम कब लेते हैं हम, जब, या इसको जुजाफिकल भी कहते हैं उर्दू में। एलसीएम कब लेते हैं, जब हम डिनोमिनेटर, जब ये दोनों किसी भी फ्रैक्शन में एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6। अब इस 6 को डिवाइड करना है, ये जो एलसीएम है इस डिनोमिनेटर से, इस 6 को डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से, 2 3 6 कंप्लीट डिवाइड हो गया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3। ये जो 3 आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, 3 3 9 प्लस, अब फिर इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से, सेकंड वाले से, 3 2 6। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 10। ये आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 19/6, और ये होगा 2 3 6, कटिंग हो जाएगी इसकी, 19/9। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की लेफ्ट हैंड साइड, और अब इसकी हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a की वैल्यू क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस a की वैल्यू क्या है, 2/3, c की वैल्यू क्या है, 5/3। इनको सिंपल अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपने कटिंग कुछ नहीं करनी। 2 3 6, 3 2 6 प्लस 2 5 10, 3 3 9। 6 की 6 से कटिंग होगी 1 प्लस 10/9। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हमने क्या किया है, 1 होता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, दिख नहीं रहा होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन आ जाए तो उनको सॉल्व कैसे करना है, अगर उनके दरमियान प्लस और माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम 9 1 9 आएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे 9 आए, 1 9 9, उस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 की 9 से कटिंग होगी, 9 1 9 और 10 एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 19/9। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 19/9, 19/9। तो आपने लिखना है हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने इसको यूं लिखना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और 19/9 इज इक्वल टू 19/9। इस तरह आपने याद रखना। जब उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कह दिया तो आपने ये दोनों जुबानी याद रखनी है अपने माइंड में कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन
और फिर एडिशन पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है।